अपने परिवार वालों को ही टिकट देते हैं। वो यादव, सिर्फ यादव उनके नजर में 5 ही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और कोई यादव नहीं है। वो हमारा शादी नहीं कर पा रहा है, खटाखट खटाखट। कुछ समझ में आ रहा है, जो अपना कुनबा नहीं बचा पा रहा है, जो अपना परिवार नहीं बचा रहा है, वो आगे क्या देखेगा? वो देश चलाएगा। हिंदू तो सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुओं की जो दुर्दशा सपा बसपा की सरकार में हो रही थी वो बच गई, और युवा उनके साथ में है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज इन खबर में आप सभी का स्वागत है। अब हमारी चुनावी यात्रा फूलपुर पहुंच चुकी है। अब देखते हैं कि फूलपुर के लोगों का क्या मिजाज है, क्या लग रहा है, फूलपुर का चुनाव कैसा जा रहा है। बहुत अच्छा जा रहा है, बिल्कुल हम लोग जीत रहे हैं। 400 पार हो रहा है, इसमें कोई शक पार कैसे हो रहा है? सबको दिखाई नहीं दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा पूरा आप बताएंगे बेहतर। बिल्कुल 400 पार हो रहा, हम लोग जिता रहे हैं मोदी को, सरकार बना रहे हैं। और 370 राम मंदिर जैसा मुद्दा उन्होंने चुटकियों में हल कर दिया। जो 500 सालों तक फंसा रहा वो चुटकियों में हल हो गया। और क्या चाहिए देश को? खुशहाली आ रही है देश में, चारों तरफ विकास हो रहा है, सड़कें बन रही है। पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। अरे समाजवादी पार्टी, वो उसकी सरकार जो थी कितनी थी, क्या थी? समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, फर्जी हल्ला बेफालतू की बात करते हैं। बताइए, उन्होंने तो नियम बना लिया, 4 लोग जाएंगे एक ही बिरादरी से और 4 बिरादरी बन जाएंगे। भैया पटेल जी यहाँ यादव और पटेल बन के पूछेंगे तो अरे यहाँ क्या हाल बा, क्या हमारे यहाँ सब जलवा बा, लेकिन सारा जलवा खत्म है। सारा जलवा खत्म, सारा जलवा खत्म। मोदी जी के सामने सारा जलवा खत्म है। विकास के मुद्दे पर वोट दिया जाए 400 पार। और मोदी जिंदाबाद। मोदी सरकार ने सभी वर्ग के सभी लोगों के लिए काम किया है, चाहे बिजली हो, चाहे सड़क हो, चाहे नाली हो, सारी व्यवस्था अच्छी हुआ है। और 500 सालों के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है और प्रत्येक आदमी सुरक्षित है और अपने आप को सहज महसूस कर रहा है। इस बार निश्चित तौर पर भाजपा 400 पार जाएगी और मोदी जी ऐतिहासिक फैसला लेके आएंगे और हम लोगों के लिए खुशहाली के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। और युवा उनके साथ में है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। आप कह रहे हैं युवा उनके साथ है, और अखिलेश यादव, राहुल गांधी आपके पड़ोस में ही आए थे, कह रहे हैं कि भैया युवा बड़ा नाराज है, अग्निवीर योजना से युवा के अंदर आक्रोश है, इस बार सरकार ही बदल देगा। अरे ऐसा कुछ वो तो बोलेंगे ही भैया, उनका तो काम ही यही है बोलना। अपने परिवार वालों को ही टिकट देते हैं। वो यादव, सिर्फ यादव उनके नजर में 5 ही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और कोई यादव नहीं है। कहाँ है विपक्ष, पता नहीं, समझ में नहीं आता। लोग कैसे कह रहे हैं कि अखिलेश जीत रहे हैं, लालू जीत रहे हैं। कहाँ जीत रहे हैं भैया, कहाँ जीत रहे हैं? क्या राजा घर में राजे पैदा करते हैं। अखिलेश मुलायम, उनका परिवारवाद चलेगा, परिवारवाद चल रहा है। क्या कह रहे हैं चाचा? हम ये कह रहे हैं कि मोदी को हटाएंगे, हटाओ, किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, इसकी हमको जवाब चाहिए। मोदी हटाओ, किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? ये तो बताए विपक्ष। ये बताए, माने हमारा राजा राहुल गांधी तैयार बैठे हैं। अरे राहुल गांधी, पप्पू तैयार बैठा है बहुत दिन से। अभी तक पप्पू शादी बैल दूध देगा, बहुत कांग्रेस परेशान है, कब बैल दूध देगा? अभी तक तो बैल दूध दिया नहीं। बैल कभी दूध देता है क्या भैया? आप जानते हो क्या बैल भी दूध देता है? पप्पू गाली मत दो। खटाखट कह रहे हैं कि खटाखट आएगा, 5 जून को पैसा आएगा। उधर केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बन गई गठबंधन की तो मैं 5 जून को छोड़ जाऊंगा। सोचिए क्या भ्रष्टाचार है। और हमारे मोदी जी रहेंगे तो ये जितने चोर हैं, जितने भ्रष्टाचार हैं, ये सब अंदर अंदर जाएंगे और देश का विकास होगा। आज राष्ट्र हमारा सबसे ऊपर जा रहा है, 5वें स्थान पे है। मोदी जी का नारा है कि हम इसको आपके पास आएंगे, क्या कह रहे थे? पप्पू हमारा शादी नहीं कर पा रहा है, खटाखट खटाखट। अब बारात चलने के लिए हम लोग बल्हा बन तैयार है। पप्पू शादी फटाफट, इसीलिए हमारे सफेद कुर्ता उर्ता जो है, शर्ट और पैंट पहन के तैयार हो गया। हाँ, पप्पू के लिए तैयार है। पप्पू कब शहनाई बजवाए, बारात चले, और बजी नहीं पा रही है। मोदी चाचा हमारे बजने नहीं देंगे जब तक रहेंगे हम लोग। हाँ, ये कहते हैं ना कि उनके पास, योगी जी के पास कोई नहीं है, तो योगी जी से सीख ले, संत बन जाए। में आएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तो बेरोजगारी मिटा देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। अरे महाराज खुद ही बेरोजगार हैं वो खुद बेरोजगार हैं, वो खुद बेरोजगार। चल रहे हैं राहुल गांधी। जनता ये कह रही है, नहीं करेंगे हम प्रधानमंत्री। जनता ये कह रही है जब तक 15 लाख मोदी जी देंगे नहीं तब तक हमको प्रधानमंत्री उतरने नहीं देंगे। और जब तक ये 15 लाख देंगे तभी दूसरे प्रधानमंत्री बनाएंगे ना। और सोना बना के दे तब हम उतरने। आलू से सोना भी तो बनाएंगे भैया। बाकी अभी जो यहाँ के जितने भी पब्लिक है, पढ़ी लिखी है,
समझदार है, विकास देख रही है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, इधर से लेके उधर तक, मतलब हर जगह विकास। एक जमाना था, हम लोग उम्र 50 साल की हो गई है, एक जमाना था कि लाइट के लिए हम लोग तरसते थे। एक हफ्ता दिन में लाइट आती थी, एक हफ्ते रात में लाइट आती थी। क्या भाई सही है? बाकी दिन सफाई में रहती थी, 24 घंटे सफाई में रहती थी, 8 घंटे अदर जिलों में आती थी, सफाई इटावा में रहती थी। क्या कह रहे हैं? मतलब अभी जो पड़िला में अखिलेश जी का हुआ था, रैली हुआ था, उनके जो साथी थे, उनके जो समर्थक थे, इतने उग्र थे कि वो अखिलेश ने देखा। उसके बाद आजमगढ़ में भी वही स्थिति हुई। तो जो उत्तर प्रदेश की जनमानस है वो सोच रही है जब ये मुख्यमंत्री बनेंगे तो इनके समर्थक और लोगों को रास्ते में चलने नहीं देंगे। इसलिए हम नहीं चाहते कि ऐसे लोगों की सरकार बने। तो प्रशासन पे आरोप लगा दे रही है कि उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज। झूठ बोलते हैं, अखिलेश जी शुरू से ही झूठ बोलते थे। ये झूठ है, हार के डर से आरोप लगा रही है। अच्छा, हाँ, आरोप कर रही है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, भाजपा हताश हो गई है। उनका कुछ समझ में आ रहा है, जो अपना कुनबा नहीं बचा पा रहा है, जो अपना परिवार नहीं बचा रहा है, वो आगे क्या देखेगा? वो देश चलाएगा। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएंगे तो कैसे किसी को क्या पता चलेगा? अरे भाई, झूठ को सच करना, 4 बार झूठ बोल दो, सारा 10 लोग मान लेते हैं कि ये सच्चा ही होगा। जिंदा रहना है तो बोलना पड़ेगा ना भाई, जिंदा रहना है तो कुछ बोलना पड़ेगा ना। 79 सीट जीतेंगे, असंभव वाली बात। कह रहे हैं 79 सीट जीतेंगे। अब इससे बड़ा झूठा कौन होगा? 79 सीट जीते, कितना सच्चाई है इसमें? तो ये केवल जब बना रहे तब ये और कुछ नहीं। 10 सीट बुआ जी और 5 सीट पे, तब 15 सीट पे सिमट गए, और अब फिर कैसे सपना देख रहे हैं 79 सीट जीतने का? किस दम पे जीत रहे हैं भाई? तब भी ये जनता थी ना। क्या कह रहे हैं? अरे कहने से क्या होता है, ऐसे थोड़ी हो जाएगा जीत लेंगे 80 सीट 79 सीट। ऐसे थोड़ी जीत लेंगे। अरे कहने से क्या होता है? मोदी जी को हम प्रचंड बहुमत में पहुंचाएंगे, और यहाँ जितने भी इस लोकसभा के मतदाता हैं, वोट दीजिए, आंख मूंद के वोट दीजिए, और 404 का पार नारा जो एकदम सत्य दिखेगा 5 तारीख को। और इतना प्रचार कर दीजिए एक वोट दे के कि विपक्ष। आपको क्या लगता है, आप लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे हैं, तो क्या प्रत्याशी को देखकर चुनाव हो रहा है या फिर मोदी योगी के नाम पर? मोदी योगी, प्रत्याशी नहीं, मोदी योगी। मोदी योगी से इतना प्रभावित क्यों है आप लोग? प्रभावित इसलिए हैं, उन्होंने काम ऐसा किए हैं, विरोधी का मुंह बंद हो गया है, कुछ उनके पास मुद्दा ही नहीं बचा है। किस मुद्दे से लड़े वो बेचारे? कुछ ही उड़ा रहे हैं हवा। वो कौन सा काम है जिससे आप लोग प्रभावित हैं? हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है। 370 हिंदुत्व सबसे बड़ा मुद्दा है। हिंदुओं की जो दुर्दशा सपा बसपा की सरकार में हो रही थी वो बच गई। मोदी के आने से, योगी के आने से हिंदुत्व खतरे में नहीं है। ये तो हकीकत है कि इन्होंने हिंदुओं के लिए जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे 370 हो, चाहे वो जो भी हो, जो भी कानून हो। लेकिन एक चीज हम आपके चैनल से कहना चाहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा जनसंख्या कानून बिल का। जनसंख्या कानून बिल सबसे पहले आना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से महंगाई तो वहां नहीं आना। ये किसी को बस में नहीं है कि वो रोका जा सके। तो कह रहे हैं ना हम कम कर देंगे। अरे राहुल गांधी जब ओके सदिए ने वो कहाँ से बच्चा पैदा करी यार? ओके जनसंख्या कहाँ से कम कर? उसके बाद जनसंख्या नहीं है, संख्या कहाँ से कम कर देगी भाई? वो सबसे पहले जनसंख्या कानून बिल आना चाहिए देश में, जो सबसे जरूरी है। हम तो कहते हैं 370 से भी ज्यादा जरूरी है जनसंख्या कानून बिल, कि जिस प्रकार से लोग पैदा कर रहे हैं 20, 25, 50, उसको रुकना चाहिए। नहीं तो महंगाई कोई सरकार रोक नहीं पाएगी, ना तो मोदी सरकार रोक पाएगी, ना जो आएगी वो रोक पाएगी। इसलिए तो ये है फूलपुर की जनता जिसकी अपनी अलग अलग राय है, और इन लोगों का मानना है कि फिर 4 जून को कमल खिलेगा। खैर, इंतजार करते हैं, भविष्य की गर्त की बातें हैं। 25 तारीख को 6वें चरण का मतदान होना है, उसके बाद 7वें चरण का मतदान 1 जून को, 4 जून को नतीजे आपके सामने होंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है कि देश की सत्ता पर कौन राज करेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।